केतु राहु वाले, ये ज्योतिष और वास्तु वाले, ये भूत प्रेत वाले इतने ही बलवान होते तो अभी तक तो हमें धरती में गाड़ देते। स्वामी रामदेव एक ऐसा सन्यासी है जो सार्वजनिक तौर पर हम क्यों पंगा मोल लें इन ज्योतिषियों से, पाखंडियों से, ढोंगियों से। हमने कहा हम पंगा मोल लेंगे सत्य के लिए, धर्म के लिए, सच्चा धर्म बताएंगे। धर्म के नाम पर जो धंधा कर रहे हैं, धर्म के नाम पर जो भ्रम फैला रहे हैं, उससे भी देश को बचाएंगे। तो भाइयों कि किसी भी प्रकार से आप ठगे न जाएं, वैद्यों के द्वारा, हकीमों के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा, पाखंडियों के द्वारा, चाहे वो धार्मिक पाखंड है चाहे राजनीतिक पाखंड है। हाँ, सब जगह पाखंड है। खेती में भी पाखंड है, शिक्षा में भी पाखंड है, चिकित्सा में भी पाखंड है। हमें सही पर मित्रों नमस्कार, मैं लालचंद मिश्रा आप लोगों के बीच राष्ट्रीय सोच लेकर पुनः उपस्थित हुआ। जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ दिन से नहीं हुआ करते थे ही नहीं, मैं दावे के साथ कहता हूं, रामदेव जी ने कहा है कि आयुर्वेद के सामने एलोपैथ ये बच्चा है तो बच्चा है। 250 साल पहले ये अस्तित्व में आया। हिंदुस्तान में सदियों से राजाओं महाराजाओं के यहाँ जब बड़े बड़े युद्ध हुआ करते थे तो एलोपैथ तो था ही नहीं, आयुर्वेद से ही पूरा इलाज राजवैद्य करते थे और अच्छी अच्छी बीमारियों को हटा देते थे। हमारे शास्त्र भी गवाह। आप जानते हो, हमारे आपके टैक्स से जो सरकारें चलती हैं उसमें एक बजट देश चलाने के लिए जो नियोजित किया जाता है तो उसका सबसे बड़ा अंश रक्षा क्षेत्र में दिया जाता है। और इसके बाद यदि बजट दूसरे नंबर पे आता है तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जाता है। लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में एलोपैथ के एक से एक रिसर्च सेंटर बनाने में और इन डॉक्टरों को मोटी मोटी पगार के रूप में मेहनताना देने के एवज में भारत का टैक्स स्वास्थ्य बजट का खत्म हो जाता है। 1% अगर बजट इस भारत देश के पूर्व के शासकों ने, प्रधानमंत्रियों ने यदि आयुर्वेद के रिसर्च पर, उसके शोध पर खर्च किए होते तो आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत विश्व गुरु होता। कच्चा माल एलोपैथ का बनाने के लिए हमें चीन के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, अन्य देशों से आयात करना पड़ता है। गवाह है इतिहास। भारत नदियों का, पहाड़ों का, जंगलों का, औषधियों का जनक माना गया है। गंगा जमुनी तहजीब रही है, यहाँ की अखंड एकता रही है। लेकिन हमें दूसरों की गुलामी जितना अधिक पसंद है उतना हमारी स्वदेशी चीज 2 कौड़ी की लगती है। आप बताइए ना, पहले राजाओं महाराजाओं के यहाँ, हुकूमतदारों के यहाँ राजवैद्य हुआ करते थे कि नहीं? इसी आयुर्वेद से इलाज होता था कि नहीं? हड़प्पा के जमाने से मानव की सभ्यता जुड़ने की और मानव की को अस्तित्व में आने का कई हजार साल पुराना इतिहास है। तो ये इलाज कहाँ से होता था और अब क्यों नहीं हो सकता? और जब आयुर्वेद के माध्यम से इलाज होता था मित्रों, तो व्यक्ति 125 150 साल जिंदा रहता था और एक
व्यक्ति की नरकंकाल नापी गई तो 7 फुट 8 फुट का व्यक्ति होता था, आज 5 फुट का होता है और 60 साल में ही चल बसता है। तो रामदेव बाबा जी और या कोई हम आप यदि कहें कि उस समय हमारा खान पान, रहन सहन, दवाइयाँ आयुर्वेद पे निर्भर थी और वो हमको सशक्त बनाती थी, तो गलत क्या है? मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करता हूँ। यदि मेरी बात में सच्चाई है, ईमानदारी है, तो आप हमें कमेंट करें और इस वीडियो को आगे बढ़ाएं। देश के साथ रहें। भारत माता की जय।